हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एचएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में। और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 20 मिनट से कम की ये वीडियो होगी और हम 150 प्लस क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। इसमें से कई क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आप ये वीडियो मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की? तो जे.सी. शाह की अध्यक्षता में। हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांगरू। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष 1898 में बनी थी। ये एकमात्र नैरो गेज लाइन है। ये निम्न में से ऋग्वेद में उल्लेखित सब सिंधु प्रदेश में कौन सी नदी नहीं है? तो मारकंडा नदी नहीं है, रावी भी है, चिनाबी और झेलम भी। हरियाणा में फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में अब किसने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा था। एक पारंपरिक पंजाबी मोक कथावचन जो एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई थी, तो ये है किस्सा। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान, तो ये हैं बजरंग पूनिया जी। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो ये महाकवि कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। वाल्मीकि पुरस्कार भी दिया जाता है, वेद व्यास भी, और महर्षि बाणभट्ट सम्मान भी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला है वो संतोष यादव, 1992-93 में चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम जिले में है और एक कलेसर है वो जो यमुनानगर में है। अगला है कि हरियाणा में पीड़िया किस अवसर पर गाया जाएगा? तो ये जन्म के अवसर पर गाया जाता है। आलिया अवार्ड जो है वो हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलिया अवार्ड हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा दिया जाता है। हरियाणा में डैश कई स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत में। अगला क्वेश्चन है कि किसको रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि हमारे लक्ष्मीचंद जी जो है उनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो ये 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। शेख चिल्ली का मकबरा जो है हरियाणा के थानेसर में है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पंचकुला आईटी पार्क का किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो आईटी पार्क जो पंचकुला का है वो 2008 में गठित किया गया था। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीली चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है वो तीज है। गुरुग्राम जिले का नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा हुआ है। आम के बाग होना हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो ये अम्बाड़ा। आम का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आम का मेला जो लगता है वो पिंजौर में लगता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? नेकचंद सैनी ने की थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये कैथल को हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, हनुमान जी का। रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा की रचनाएं हैं ये तीनों। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो ये डाबर कहलाती है। इसको डकार या डाबर दोनों नाम से जाना जाता है। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति है, तो गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति को सांझी कहते हैं। हरियाणा के किस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है? तो ये फतेहाबाद में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जो है वो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम प्रतिशत वन है। और अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो पलवल में सबसे कम वन है। वैसे अगर एरिया पूछा जाए तो पलवल में, और टोटल प्रतिशत वन का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो फतेहाबाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर थे? तो ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, लगभग 8.5 वर्ष ये गवर्नर रहे हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 1989 व 92 में 2 बार बना जिला बनाया गया, तो ये पानीपत है। इसको करनाल जिले से अलग किया गया था 1989 में। 1991 में वापस करनाल में मिला दिया गया था और 1992 में दोबारा अलग कर दिया गया। किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? तो नारनौल में महल बनवाया था राय मुकुंद दास जी ने।
भारत में इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इससे 76 से अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं, तो भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना, तो ये है ओपन एंड स्मारक। किससे संबंधित तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियों और हस्तकला के साथ बाड़ बनाने के कुशल थे, तो ये बनावली। अगला है कि मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र है, तो तितर प्रजनन केंद्र है वो मोरनी में है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, तो ये पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में पाया गया है, तो ये हरियाणा में इनमें से सभी स्थल हरियाणा में, मिताथल भी हरियाणा में, भिवानी में, भगवानपुर, कुरुक्षेत्र, बिरडाना भी हरियाणा में है। अगला है कि हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय वह पंचकुला में है। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो ये थानेसर थी। 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो थानेसर पर इनका शासन रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये है तीनों को है वो मान्यता प्राप्त है, बसैया भूमि को भी, भिंडावास को भी और कलेसर को भी। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला है वो सिरसा है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का छछरौली किसे कहा जाता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हरियाणा का चेरापूंजी है उसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, तो राजा नाहर सिंह जी को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था अक्टूबर 2020 में। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर को माना जाता है, तो सरस्वती नदी का उद्गम। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 5 बार ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, 5 बार। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी कृति कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है, तो युद्ध चरित भी है, रण निमंत्रण भी है, गुरु गोविंद सिंह भी है, लेकिन सूरसागर नहीं है। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रिसालदार बिसारत खान ने। हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो ये महेंद्रगढ़ की सीमा जुड़ी हुई है। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी, तो ये पीटर जैक्सन ने की थी। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिन्हें राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य मिला, तो ये है चंद्रावती जी। कौन सा त्यौहार हरियाणा में छड़ी नृत्य से संबंधित है, तो गुग्गा नवमी जो है वो छड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था, 2007 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता है। निम्न में से किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की थी, सर छोटूराम ने की थी 1924 में। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था तात्या टोपे के द्वारा 17वीं शताब्दी में। हरियाणा का लोक नाट्यशाला के पिता किसे कहा जाता है, तो अली बख्श जी को। हरियाणा का कुरुक्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है, तो NH1। अब इसका नाम हो गया है NH44। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो हरियाणा तिलक 1923 में उर्दू में। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने। राव तुलाराम किसके लिए जाने जाते थे, तो हरियाणा से 1857 के विद्रोह के एक नेता थे। राव तुलाराम जी रेवाड़ी के शासक थे। हरियाणा की कौन सी सबसे पुरानी नहर है, वो पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर है, सबसे पुरानी 1879 में स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी को हरियाणा से पहली बार कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था 8 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था, तो ये चला गया था गुर्जर प्रतिहार वंश में। रोल टैक्स के खिलाफ भारत पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था, तो ये देखा गया था अम्बाड़ा में 1919 में। रोल टैक्स है वो आया। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो भिवानी भी करता है, रोहतक भी, झज्जर भी, लेकिन हिसार है वो नहीं करता। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 या 9 हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता, तो ये जींद से नहीं गुजरता है। जींद से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वह NH 152 और 52। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है, तो उदय भानुवंश। हरियाणा में नौरंगाबाद जिला है वो किसके निकट है, तो भिवानी के निकट। हरियाणा का पंचकुला जिला है वो सबसे उत्तरी जिला है।
हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है? तो झज्जर है वो दिल्ली से सीमा साझा करता है। दिल्ली से चार जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं: झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था भाई परमानंद ने। हरियाणा के इशारे फिरोजा क्या है? तो ये किला है। पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। 1761 में लड़ाई हुई थी। हरियाणा का कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये जींद नहीं जाना जाता है। और तीन कैसे जो जिले बनते हैं, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों को चावल या कटोरा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में किसे जाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जॉर्ज थॉमस जी को। हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना नदी में। हरियाणा के तूफान के नाम से जाना जाता है कपिल देव जी को। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान थे कपिल देव जी। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है वो सिरसा है। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? जींद को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जी की विजय हुई थी। इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी, पहले में पृथ्वीराज चौहान ने। अगला कि फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? तो ये की थी हिसार की 1354 में। हल्दी घाटी में मुगलों के खिलाफ कौन लड़े थे? तो ये लड़े थे महाराणा प्रताप जी 1576 में। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील है फरीदाबाद में। हरियाणा का राज्य पक्षी सभी को पता है कि काला चित्तर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1989 को, 7 दिसंबर को। और मुख्यालय जो है वो पंचकुला में है। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो ये 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? तो ये बनवाया था छछरौली में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। हरियाणा में HPPC का अर्थ है? तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा का 1966 में कौन सा जिला बना था? तो इनमें से गुरुग्राम जिला 1966 में बना था। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है हरियाणा में? तो इनमें से जो है चौधरी बंसीलाल जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। हरियाणा की में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो ये सिविल सर्जन। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो ये पूर्वी सीमा पर बहती है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो ये है सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? तो धमाल नृत्य शैली। थे फोल्लर का प्राचीन स्थल जो है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कैथल में। 1857 की क्रांति हरियाणा में अम्बाड़ा जिले से शुरू हुई थी। निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख है? तो दिव्य वदान में। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला हरियाणा की महिला है और वो भारत की भी प्रथम महिला है जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता है, तो वो है दीपा मलिक। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई? तो करनाल में। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा है वो किस शहर का किया था? तो ये अम्बाड़ा शहर का किया था। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने बनवाया था। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दारा शिकोह ने बनवाया था और हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। किसे गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है? सर छोटू राम जी को। हरियाणा का पहला साहित्यकार किसे कहा जाता है? सिद्ध चौरंगी नाथ जी को। हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरिभूमि। हरियाणा के पहले सूफी संत है वो शेख मोहम्मद तुर्क है। जैन महाकाव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार थे श्रीधर अग्रवाल। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर फॉर एरोस्पोर्ट्स में किया गया? तो नारनौल हवाई अड्डे का उपयोग किया गया था। किस नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से होता है? तो टांगरी नदी का। हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो गुरुग्राम। 1923 में जमींदार लेख की स्थापना चौधरी छोटूराम ने। अम्बाड़ा वायु स्टेशन किस वर्ष बनाया गया? 1948 में। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो रेवाड़ी जिले में नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है वो रेवाड़ी में है। बिंडावास जो है वो झज्जर में है। खप्परवास झज्जर में, अबूब शहर सिरसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कलेसर यमुनानगर में। बिंडावास है वो झज्जर में। कोहली रेतान जो है वो पंचकुला में।
हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था वो था जाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है लक्ष्मीचंद जी को। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, गुरुग्राम में है ये। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये देवेंद्र सूरा जी को जाना जाता है। ये ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, देवेंद्र सूरा राइट आंसर है, ना कि देवेंद्र कुमार। अगला कि किसको हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो महाभारत में हरियाणा को महाभारत में प्रचुर मात्रा में अनाज और धन की भूमि माना जाता था। कुरुक्षेत्र में वह कस्बा जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो वो ज्योतिषर में दिया था। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो ये है कौशल्या बांध। हिसार जिले में स्थित है डियर पार्क है, वो हिसार में है। हरियाणा की सबसे आम भाषा कौन सी है? तो ये है हरियाणवी। पंडित नेगीराम शर्मा द्वारा निकाली गई हिंदी पत्रिका है वो संदेश थी। हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि थे उदय भानुहंस। हरियाणा के वास्तुकार और तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे। सलमान अली ने गायन रियलिटी शो में इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। इनका संबंध है वो नूह जिले से है, मेवात से। अगला क्वेश्चन है कि झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है वो है खोड़िया। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस नृत्य का नाम एक आभूषण के नाम पर है? तो झूमर नृत्य का नाम आभूषण के नाम पर है। झूमर आभूषण जो है विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाता है माथे पर। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है? तो झूमर को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। हरियाणा के शेक्सपियर व कालिदास माने जाने वाले जो दीपचंद बैमन जी हैं उनका संबंध है सोनीपत जिले से। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध है भिवानी जिले से। हरियाणा के किस जिले में मुख्य रबी फसल गेहूँ है जबकि मुख्य खरीफ फसल है वो धान है? तो पानीपत जिले में। कानोडिया ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मणगढ़ का नाम पड़ा है। पलवासु राक्षस के नाम पर पलवल का नाम। हरियाणा में पर्यटकों परिसरों के नाम पर किसका नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है पक्षी का। जो पर्यटक जो परिसर है हरियाणा में वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है बासमती चावल। एक नगर निगम द्वारा प्रशासित क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाता है जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसे वार्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कनवरी एक प्राचीन गांव है, कंवारी गांव है, ये हरियाणा के हिसार जिले में है। जींद हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है जो जाट बैंड का चौथा जिला है। 1607 में किस जिले की स्थापना बाबा फरीद ने की थी? फरीदाबाद की। क्रिकेटर मोहित शर्मा का संबंध भी फरीदाबाद से है। हरियाणा की संस्कृति को दर्शाने वाले लोकप्रिय नृत्य जो आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख हैं तो वो है सांग। हरियाणा का नृत्य रूप डैश शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य रूप घूमर के समान है। तो खोड़िया नृत्य है वो शादी और त्योहारों पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। कौन एक कवि है जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानुवंश के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ये खुशीराम शर्मा। कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो ये शेख बहुद्दीन चिश्ती नहीं है, दीदार सिंह भी है, साहिब सिंह मृगेंद्र भी और जोगेंद्र सिंह भी। तो दोस्तों हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। 150 क्वेश्चन 18 मिनट के अंदर हमने 150 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में किए हैं वो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।